अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल शासिम व्लॉग्स। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ वीडियो नहीं बल्कि 14 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। छोटा सा व्लॉग है। फुल डे में जितना भी मैं बच्चियों को संभालने के साथ साथ उनको रेडी करने के साथ साथ सारी टफ रूटीन में जितना भी शूट कर सकी वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नाश्ते के बाद से मैंने व्लॉग जो है वो स्टार्ट किया था। तो सुबह में बहुत अच्छी सी बारिश हो गई थी, उसके बाद कुछ देर के लिए धूप निकल आई एंड देन फिर बारिश। सो बस सारा दिन इसी तरह से चलता रहा। यहाँ पे जो अभी मैं बच्चियों को नहीं से रेडी किया था और उससे पहले आयशा ने फरमाइश कर दी थी कि जी अगर आज 14 अगस्त है, हमने स्पेशल कुछ तैयार होना है तो भाई मेहंदी भी लगा ली जाए। क्योंकि उसको यही लग रहा था कि जैसे ईद पे स्पेशली तैयार होते हैं, शायद कुछ उसी तरह से ही आज भी कुछ बहुत ही स्पेशल सा डे होगा। और ये देखें फिर से बारिश आ गई थी। तो भाई मेरी तरफ से तो आप सबको जो है वो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त की सबको बहुत बहुत मुबारक, आज़ादी मुबारक। और बेशक बारिश भी हो गई थी बट इतनी गर्मी और हब्स वाला मौसम था ना, खूब ह्यूमिडिटी थी भाई। सो ये देखिए मेहंदी लगाई मैंने इसको अच्छी खासी हाथों पाँव पे। बट ये जो मैंने इसके हाथ पे फ्लैग बनाया था ना, बच्ची मेरी बेचारी भूल गई कि ये इसके हाथ पे मेहंदी लगी है और उसने अपने फेस पे थोड़ा सा स्क्रैच किया, खारिश की और साथ ही वो मेहंदी उसके फेस पे चली गई। तो फिर बस वॉश करना पड़ गया। 2 मिनट में इतना सी कलर आ पाया। फिर मैंने इसको ये मेहंदी लगा के यूँ स्टॉप करके बिठाया हुआ था और वो डमी बन के बैठी हुई थी बिल्कुल। ये प्लेइंग मैट यहाँ पे इसी तरह से बिछा रहता है इस रूम में। बस जब मेरी हाउस हेल्पर आती है तो उस वक्त मैं यहाँ से ये उठा लेती होती हूँ कि भाई 10 चीज़ें पहले इसके ऊपर से उठाई। और ये देखिए बेड से जितना मर्जी समेट लो चीज़ें, फिर भी आपको पता है छोटे बच्चों वाले घर में टॉयज तो फिर भी बिखरे ही रहते हैं। अब उनको समेट के तो कहीं एक कोने में रखा नहीं जा सकता 24 घंटे के लिए। सो बस फिर मैंने सोचा कि चलो भाई अब काफ़ी टाइम होता जा रहा है तो चलो इनको जो है अब मैं वो फ्रेशन अप करके सो रेडी कर देती हूँ और फिर बाद में खुद भी रेडी हो जाएंगे। ये मैं सारी इनकी चीज़ें जो मैंने परचेज कर करके रखी हुई थी, जैसे जैसे बाजार के चक्कर लगते रहे, वो मैंने सारी निकाल के यहाँ पे अरेंज कर ली कि क्या क्या पहनाना है इनको इस तरह से। और जो इनके ड्रेसेस थे वो लाई थी जी इनकी नानो, यानी कि मेरी मम्मा ने जो है वो गिफ्ट किए थे इनको 14 अगस्त के ड्रेसेस। अपनी पोती के वो ड्रेसेस लाई तो फिर उसके साथ साथ वो अपनी नवासियों के लिए भी ड्रेसेस ले आई। सो यहाँ पे दोनों को माशाल्लाह से मैंने देखे नहला धुला के फ्रेश अप करके जो है वो इनको मैंने रेडी कर दिया है। एसेसरीज अभी मैंने नहीं पहनाई थी, वो मैंने सोचा था कि बिल्कुल एंड टाइम पे हम घर से निकलते वक्त ही पहनेंगे। जी हाँ, हमें आज एक जगह जाना भी था, वो मैं आपसे व्लॉग में आगे चल के शेयर करती हूँ। सो अभी बस रेडी हो रहे थे यहाँ पे, ये इनके डैडी भी जो है वो इस तरह से रेडी हो गए। और बच्चियों को जो सा है वो चेंज अप करवाने के बाद फिर मेरा टाइम था कि अब मैं भी जो हूँ वो ड्रेस अपना चेंज करूँ, फ्रेश हो जाऊँ। और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से बैठी हुई है आयशा अपने हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ के। सो जब मैं रेडी हो गई तो फिर उसके बाद मैंने आयशा को जो है वो पकड़ा और अच्छे से जो है वो उसकी सारी एसेसरीज, उसकी नेल पॉलिश रहती थी भाई 2 दिन से वो ग्रीन नेल पॉलिश हाथ में लेके फिर रही थी, लगा दे मामा मुझे लगा दे। सो फाइनली उसको वो लगाई। और ये जो टी शर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये आयशा के पापा की कम से कम 4-5 साल पुरानी है आई थिंक। और मेरा यही मूड था कि ये पहने, क्योंकि वही बात है हर बार 14 अगस्त को तो सिर्फ ये एक दिन पहननी होती है, तो जितने साल मर्जी पुरानी हो जाए उसने रहना तो नया ही है। लेकिन इस बार उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था। वो अपनी ये शर्ट आउटफिटर से लाए थे, उन्हें आर्मी प्रिंट की शर्ट मिल गई थी वहां से। सो बस उनका मूड पक्का यही था कि यही वाली शर्ट पहननी है भाई, अब दोबारा वो वाली टी शर्ट नहीं पहननी। और आयत को भी मैंने चूड़ियां पहनानी थी लेकिन वो सोई हुई थी। सो यहाँ पे मैं आयशा को, ये जो इसका ड्रेसिंग टेबल पे कॉर्नर है ना, ये इसका फिक्स है भाई फोटोशूट के लिए, क्योंकि वो काबू ही यहीं पे ही आती है। तो मैं उसको जैसे ही रेडी करती हूँ ना यहाँ पे बिठा के सारी उसकी पिक्चर मतलब एसेसरीज वगैरह उसे जैसे ही पहनाती हूँ तो फिर उसके बाद यहीं बैठे बैठे मैं उसकी जो 4-5 पिक्चर्स बनाती हूँ, तो 15-20 हूँ जिसमें से कोई 4-5 ही काम की निकलती हैं भाई। फोटोशूट के मामले में वो बहुत तंग करती है मुझे, बड़ी मुश्किल से काबू आती है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं भी जो हूँ वो इस तरह से रेडी हो गई थी। और बस हम लोग निकलने की तैयारी में थे फुल। हम लोगों को जाना था जी आज लंच पे जो है वो हम इनवाइटेड थी अपनी मामा की तरफ, यानी कि आयशा की नानों के घर हम लोगों ने जाना था। तो यहाँ पर इस तरह से आयशा को बस अब जल्दी पड़ी थी कि जल्दी से मैं जाऊँ और हादिया से भी मिल लूँ कि वो भी रेडी हुई हुई है। हादिया यानी कि आयशा की कज़न सिस्टर, मेरे भाई की बेटी। तो बस हम लोग यहाँ पे फिर नानों के घर आ चुके थे जी। और ये देखिए हाँ, अब मेरी जो आयत प्रिंसेस है ये भी सोई हुई को उठा कर लाए थे, लेकिन वो उठ गई जैसे ही उसको हमने गोद में उठाया। तो यहाँ पर जनाब बैलून्स आयशा जो लेकर आई हुई थी, इतने दिनों से उसको इस चीज़ का बहुत ही बेचैनी से इंतज़ार था कि भाई कब हम ये बैलून्स बनाएंगे। सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर आके जो है वो ये बैलून्स भी बना लिए।
और फिर उसके बाद खूब फ़ोटोशूट चला भाई हम लोगों का सबका हादिया के साथ, और हम हमारा वैसे ही सबका यानी कि जैसे जैसे जो जो हाथ हाथ आ गया। देन आयत को लग गई थी भूख क्योंकि वो घर से सोई हुई उठ के आई थी, और उसके बाद लंच जो है वो सबने स्टार्ट कर दिया। बहुत ही मज़े की यमी सी जो है वो बिरयानी बनाई हुई थी भाभी ने, और बिल्कुल बैलेंस्ड और परफेक्ट मसाले डले हुए थे। लंच से फ्री होके गपशप लगा के हम लोग तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 बजे के करीब वापस घर आ गए, रिलैक्स होने के लिए कि भई बस अब गर्मी इतनी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ था ना बस। तो यहाँ पर मैंने अपने इयररिंग्स भी उतार लिए जो पहने थे, और ये देखें ऑटोमेटिकली मेरी ड्रेस के जितने भी कलर्स हैं ना प्रिंट उसके साथ अच्छा खासा ये अपने आप ही मैच हो गए थे। घर में ही पड़े हुए इयररिंग्स में की कलेक्शन जो मेरी थी उसमें से मैंने ये सिलेक्ट किए थे, और अच्छी खासी मैचिंग हो गई थी मेरी। आयशा को मैं यहाँ पे कह रही थी कि आपको मैं कपड़े चेंज करवा देती हूँ, ईजी हो जो ये थोड़ी चीज़ें जो पहनी हुई हैं इनको उतार दो, अब रिलैक्स हो। लेकिन उसको ये सब कुछ इतना मज़े का लग रहा था कि रात तक मेरी बच्ची जो है ना वो इसी तरह इसी हुलिये में इतनी ही चीज़ों के साथ फिरती रही। उसने कहा नहीं जी बस इधर कूलर लगा हुआ है तो कोई गर्मी नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये शाम के टाइम पे मैं बैठी हुई थी, साथ साथ रात के लिए मुझे खाना बनाना था, और रात में मुझे अपनी यूट्यूब की वीडियो भी जो है वो अपलोड करनी थी, तो उसका थोड़ा सा काम मैं कर रही थी। और जो मेरा कैल्शियम का सप्लीमेंट है वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है लेना, तो ये मेरी बेटी जो मेरी शहज़ादी है ना वो मुझे याद करवाती होती है कि ये मम्मा आपने खानी है। तो फिर उसके बाद खाने से फ्री हो गए, और खाने में मैंने ये सिंपल सी सादी सी बस खिचड़ी बनाई थी क्योंकि दिन में बहुत हैवी जो है वो बिरयानी खा ली थी, और झटपट यही बन सकती थी तो मैंने बना ली। फिर उसके बाद किचन क्लीन अप करना था मुझे, जाना तो हम लोगों ने था बच्चों को लेके जो है वो बाहर कुछ जो डेकोरेशन वगैरह 14 अगस्त के हवाले से हुई होती है वो दिखाने के लिए, बट बारिश ने सारा प्लान बर्बाद कर दिया। सो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।